किन्नू 100 रुपए दे जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, किन्नू सस्ते हो जाएंगे चीज़ें, हर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। चाहे आपको लॉस हो जाए। सर जी हम 100 रुपए देंगे, 50 रुपए दे जान देंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगे। चीनी 50 रुपए हो जाएगी, घी 150 रुपए किलो हो जाएगा। किन्नू हमने बेचने 100 रुपए दे जान, नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह हम 50 रुपए दर्जन बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अखबार हक़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, एक तवील अरसा गैर यकीनी सूरत हाल के बाद गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबात 2024 का इनेकाद करवा दिया गया। इंतखाबात के जो हतमी नताइज हैं उनके आने का सिलसिला अभी तक जारी है। रावलपिंडी की आवाम इन इंतखाबात पर क्या राय रखते हैं, आइए चलते हैं रावलपिंडी की आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन 2024 का इनेकाद जो है गुज़िश्ता रोज़ बड़े पुरअमन तरीके से करवा दिया गया और अभी हतमी रिजल्ट आने का सिलसिला तो जारी है, तो क्या कहेंगे इंतखाबात के बारे में? सर क्या कहना है, ये सब दो नंबरी हुई है सर। ये कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, ये सीधा सीधा पर्ची डाल लेते एक दूसरे को, इस लोगों को बढ़ा देते। ये कोई इलेक्शन तो नहीं है। कौन कहता है ये बड़ी 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 तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं सर। इधर पिंडी से सारे PTI के जीते हैं। कौन कहता है ये लोग जीते हैं? हो सकता है लोगों ने इनको मुंतखब किया होगा। सर किया होता तो रात को ना पता चल जाता। अभी ये रिजल्ट आ रहे हैं, अभी ये कोई रिजल्ट तो नहीं दे रहे, खुद आप खुद लाने वाले हैं ये लोग। कमीशन का तो कहना है कि जो है ना इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था वो ज़रा बैठ गया था इंटरनेट की बंदिश की वजह से। और इंटरनेट की बंदिश क्यों, आवाम की सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट की बंदिश की गई थी, तो उनका इस वजह से रिजल्ट नहीं। वो तो ठीक है, वो तो शाम को खुल जाने चाहिए थे ना, सुबह 4 बजे खुले हैं। ये कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं? आवाम को बताए ना, इतनी आवाम में बताए कौन दे रहा है रिजल्ट? ये सब रली मिली सब भगत है भाई, ये कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन आप देखें इस दफ़ा इंतखाबात बड़े पुरअमन तरीके से हुए और निगरान हुकूमत भी कह रही है कि जो है इस पर तो मुबारकबाद देनी चाहिए। निगरान वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि हमने बड़े पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में इंतखाबात हो गए, तो उस पर तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जो भी है अब मानना पड़ेगा, बात ये है, ये अच्छी गल है। बहरहाल के जो इन लोगों ने किया ना वो अच्छा नहीं किया, हम लोगों की उम्मीद नहीं थी ये, खास करके इन लोगों ने जानबूझ के ये काम किया। अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं। इलेक्शन 2024 का इनेकाद जो है वो पुरअमन तरीके से हो गया, क्या कहेंगे? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा ये हुआ है, इस दफ़ा इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, टर्न आउट भी बहुत अच्छा रहा है। तो अब ये है कि देखें कि अब धांधली तो वो तो हम तकरीबन काफ़ी अर्से से सुनते आ रहे हैं कि जो भी हारती है, मतलब कि हारने वाला कैंडिडेट होता है वो धांधली का शोर तो करता ही है, ठीक है। तो अब ये है कि देखें इलेक्शन कमीशन ने हमें बता दिया था कि ये जो मीडिया में जो भी अफवाहें चल रही हैं इस पर तरदीद उन्होंने अपनी कर दी थी। अब सारी बात ये है कि देखें कि मतलब कि ना नेटवर्क था, ना ही उसके अलावा कोई कॉल पैकेज मिल रहा था, कोई कॉल नहीं हो रही थी और मीडिया पे जो है ना वो रिजल्ट चढ़ रहा था, तो कैसे पहुँच गया? अब हालांकि हम खुद जो है ना वो अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे, ठीक है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। हम 11-12 बजे तक इंतज़ार करते हैं, नहीं आया रिजल्ट। तो जब वो रिजल्ट आया, ठीक है, फॉर्म 45 हमें मिला तो हम आ गए। फॉर्म 45 में सबको मिल रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे मसले मसाइल हुए हैं, वहाँ पे जो है ना रास्ते से रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ के जो मेरा जो बेसिकली हल्का था वो 57 था, वहाँ पे चौधरी दानियाल साहब थे, ठीक है। चौधरी दानियाल साहब ने माशाल्लाह जो है ना वहाँ पे कंपेयर की उनकी बहुत अच्छी थी। तो बाद में ये है कि कुछ जगह से हम आ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह से जाके जब हमारे दही इलाके शुरू हुए हैं तो हम वहाँ से जीतना शुरू हो गए। तो मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, अच्छा हुआ है, बाकी हर बंदे की अपनी राय होती है। जी ब्रदर, इलेक्शन 2024 का इनेकाद जो बड़े पुरअमन तरीके से हो गया कल गुज़िश्ता रोज़, और अभी रिजल्ट्स तो खैर आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट्स का आने का सिलसिला जारी है, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? वालेकुम सलाम। क्या आपको ये लगता है कि जो नताइज आ रहे हैं सही आ रहे हैं? क्योंकि नेट भी बंद था, सिग्नल भी नहीं आ रहे, नताइज इनको आए जा रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि धांधली हो रही है। आपको धांधली इसलिए लग रही है कि रिजल्ट आने में थोड़ी ताख़ीर हुई? उसमें इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो इस दफ़ा उन्होंने अप्लाई किया था, जो लगाया था, वो थोड़ा बैठ गया, उस पर थोड़ा बर्डन आया, वो बैठ गया। तो फिर उस वजह से, और जो इंटरनेट की बंदिश थी
उस सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर इंटरनेट की बंदिश थी और आवाम की सहूलत के लिए किया था ना, तो उसकी वजह से जो है वो फिर रिजल्ट लेट हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी जीत रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं तो ये कहूँगा पहले तो पीटीआई भी बहुत जीती है और नून लीग भी बहुत जीती है, लेकिन मुझे ये जो लग रहा है नताइज कल खराब थे या आज सही है, अच्छा, क्योंकि कल तो इन्होंने कहा नताइज पाक तरीके से अभी उस टाइम तो काउंटिंग स्टार्ट हुई थी ना, कुछ परसेंट काउंटिंग हुई थी, 15-20%, 25%, 30% काउंटिंग हुई थी। जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो रिजल्ट तो उसको कहते हैं जब फाइनल होता है, फाइनलाइज। फाइनल तो रिजल्ट अभी बनना है। तो मुझे आप ये बताएं कि रिजल्ट इनको कहाँ से मिल रहे हैं फिर कि ये इतने शोर जीते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, रिजल्ट अभी मिले नहीं है, इनको कहाँ से खबर आ गई रिजल्ट मिल गया इनको। जिस हल्के का रिजल्ट फाइनल हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, तो ये वो हल्के हैं, वो लोग खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल यही ठीक है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है जो कंपेयरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपने देखा कि इस दफ़ा इंतखाबात बड़े पुरअमन तरीके से हुए, क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि बहुत पुरअमन अच्छे हुए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो लफ्ज़ कह रहे हैं पुरअमन, इसमें भी धांधली बहुत हुई है। अच्छा, बिल्कुल हुई है धांधली, ये जो कही जा रहे हैं कि अमूमन जो उम्मीदवार हार जाता है वो तो फिर ऐसी बातें करता है, लेकिन यह है कि जब ये तो अभी अदालतें भी हैं, इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दी जा सकती है रिकाउंटिंग की, सारे मामले सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल सब कुछ हो, लेकिन मुझे आप एक बताइए जिधर जिधर जाने हैं रिजल्ट उधर से सही निकलने हैं, वो भी तो साथ मिले ही हुए हैं ना। ये तो अभी मुस्तकबिल में देख लेंगे ना क्या होता है, लेकिन मैं तो ये कह इलेक्शन जो है आप समझते हैं कि अच्छे हुए हैं? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ हो रहे हैं जो गलत भी हो रहे हैं। अब बराबर तो सबको ही है, कह रहा हूँ मैं तो ये कहता हूँ आगे भला ही आए, अच्छी बात है। जी अंकल, ये बताइएगा इलेक्शन 2024 का इनेकाद का गुज़िश्ता रोज़ बड़े पुरअमन तरीके से हो गया और अभी रिजल्ट आने का सिलसिला तो जारी है, तो क्या कहते हैं? रिज़ल्ट, जहाँ तक रिज़ल्ट का ताल्लुक है तो रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है वो पुरअमन वाकई हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैनेजमेंट टीमें थी उन्होंने वाकई अपनी सिक्योरिटी सिक्योर की है, सिस्टम को सही सेटअप किया है, टाइम पे इलेक्शन करवाए हैं। इलेक्शन करवाने के बाद जो डिले टाइम दिया गया है, यानी कि 10 बजे रिजल्ट देना था, 1 बजे देना था, 2 बजे देना था, सुबह फिर 10 बजे देना था, शाम को 5 बजे तक रिजल्ट कोई तुक नहीं बनता है। अगर इतना ही सिस्टम फास्ट नहीं है तो उनको इलेक्शन कमीशन को टाइम देना ही नहीं चाहिए था इतना। 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का डिले देने का मकसद जो शकूक शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि मेंटली तौर पे जीते हुए कैंडिडेट हैं उनकी जीत भी जो है वो मुतनाज़ा हो गई। ये हकीकत है, ये हकीकत भी है कि अगर 10 बजे रिजल्ट दे दिया जाता, रात को 1 बजे दे दिया जाता, तो ये कभी कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता। ये तो हमारे सिस्टम का फ्लॉ है ना, लेकिन यह है कि ओवरऑल आप देखें कि बड़े पुरअमन तरीके से फौज ने काफ़ी इसमें अच्छा अहसन किरदार अदा किया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है डिले होने की वजह से, तो ये धांधली है, बिल्कुल धांधली है। मैं नहीं, आप किसी छोटे से बच्चे से भी देखें कि धांधली किस तरह से आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत गए हैं, तो अगर धांधली होती तो फिर वो कैसे जीतते हैं? देखें, धांधली तो फिर हर जगह होती ना। आप ये टेली रिजल्ट करें, रात को 1 बजे के बाद के रिजल्ट को टेली करें, दिन को 10 बजे के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो धड़ाधड़ कैसे आ रहा है? क्या नेटवर्क सिस्टम खराब था? चलो हम समझ रहे हैं कि चलो सिक्योरिटी की वजूहत से की वजह से कुछ सिग्नल प्रॉब्लम होगी, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, मेरे ख्याल में कोई 24 घंटे गुजर गए, उसके बाद रिजल्ट कैसे आ रहा है? मेरे ख्याल मुताबिक, हर बंदा अपना ख्याल ही बता सकता है, मेरे ख्याल मुताबिक धांधली है। ये जवान वोट दिया आपने कल? जी सर। किस जमात को दिया? मैंने नून लीग वालों को दिया हूँ सर। जी सर। नून लीग अच्छी लगती है? जी जी, बहुत अच्छी लगती है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शंस 2024 का इनेकाद बड़े पुरअमन तरीके से हो गया कल ना, तो इन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? रिजल्ट तो खैर अभी आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट। हाँ सर, रिजल्ट का हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब हमारे पीएम बन जाए नवाज शरीफ को, और बहुत इंशाल्लाह बहुत ही शफाफ फेयर इलेक्शन हुआ है सर। हम मतलब आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हालात हल्कों में धांधली की भी शिकायत आ रही है क्या? ये कुछ हो सकता है सर, पता नहीं, अभी तक तो मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना है? मुझे पता नहीं सर, नो डाउट सर। लेकिन आप समझते हैं कि ओवरऑल इलेक्शंस कैसा रहा? ओवरऑल इलेक्शन बहुत शफाफ, बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है सर। इंतखाबात 2024 का इनेकाद जो है बड़े पुरअमन तरीके से कल हो गया गुज़िश्ता रोज़, तो क्या कैसे देख रहे हैं इंतखाबात को? रिजल्ट तो खैर अभी हतमी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट तो आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? हम ये रिज़ल्ट खुदा के हुक्म से बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी कौम के लिए, मुल्क के लिए और इस हुकूमत के लिए बेस्ट और
अच्छा सियासतदान सामने आए ताकि हमारी कौम को, हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से चला सके। जिस तरह बुज़ुर्गों ने, जैसे लियाकत अली ख़ान साहब ने इस कौम मुल्क का बजट बनाया था, इसी तरह मैं भी एक मसीहत के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भी बजट होना चाहिए और हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छे से अच्छा होना चाहिए और सबसे बेस्ट और अच्छा अपना नुमाइंदा होना चाहिए, अच्छा वज़ीर आज़म होना चाहिए, अच्छा वज़ीर होना चाहिए, अच्छा MNA होना चाहिए। जी भाई, इंतखाबात 2024 का इनेकाद कल बड़े गुज़िश्ता रोज़ पुरअमन तरीके से हो गया और रिज़ल्ट तो खैर अभी आ रहे हैं, हतमी रिज़ल्ट, तो क्या कहेंगे? सर, जो रिज़ल्ट आया है, जो आवाम का जो जोश व खरोश था, जिस तरह उन्होंने पोलिंग की है, मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ, मैंने ख़ुद कई पोलिंग स्टेशंस को विज़िट किया है, तो आवाम की जो ज़्यादा राय थी, जो बाशऊर आवाम है, उन्होंने इमरान ख़ान के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे थे उनको वोट दिया है। और अभी इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी जितने भी ज़राए हैं न्यूज़ के, उनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारी अक्सरियत में है और आपने बेशतर आवाम की राय जान ली है कि, और जो भी खबरें आ रही हैं उसमें ये हो रहा है कि ये सब जो है एक साजिश के तहत नताइज को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद उम्मीदवारों को साजिश की तहत जितवाया जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार तो अपने तो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत रहे हैं यार, आगे मेजॉरिटी में। लेकिन इनको ये, आपने कल शाम की जो PMLN का मॉडल टाउन का हेडक्वार्टर है, उनकी जो पोजीशन है वो आपको पता होगी, तो नतीजा जो है वो आवाम ने इनके ख़िलाफ़ दे दिया है। ये जो सीटें इन्होंने जीती हैं, ये एक पाकिस्तान का कल्चर है, पंजाब का, और ये पुराने इनकी रूट्स हैं। आपको वैसे खुशी होती कि अगर PMLN एक सीट भी ना ले सकती, फिर आप खुश होते? हाँ जी, खुश होते। ठीक है, तो यार ये इसलिए तो जाती है ना, देखें वो भी इलेक्शन लड़ने आए थे, वो इलेक्शन ही लड़ रहे थे। अब नवाज शरीफ जो है वो मानसेरा से हार गए, ठीक है, उधर से हार गया, लाहौर से जीत गए, तो अब वो कहेंगे मानसेरा में मुझे हरवाया गया है, ठीक है, उधर मेरे साथ धांधली हुई है, तो ये इस तरह, तो फिर यार ये रिजल्ट तो कहीं जीत होती है, कहीं हार होती है, जहाँ जीत हो वहाँ खुशी मनाओ, जहाँ हार हुई है उसको तस्लीम करो। क्या कहते हैं, इस तरह मुल्क आगे चलेगा ना। जी, वो बात जो उनकी पोजीशन है उसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई धांधली का कोई ऐसा सबूत सामने आए, मेरा जो बात आप देखें इलेक्शंस जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से हुए हैं, और इस वक्त भी जो है इंडिपेंडेंट्स वो बड़ी तादाद में आगे हैं, ठीक है, बाकी बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं इस इंतखाबात में ना, तो आप कैसे फिर आप क्या आपको और पूरे पाकिस्तान को और इसकी एस्टेब्लिशमेंट को, 2 हल्कों में अगर PTI हार गई है या आज़ाद उम्मीदवार उनका हार गया है, तो आप वो कहेंगे नहीं जी इधर तो धांधली हुई है, ये तो फिर गलत होगा। लेकिन इस इलेक्शन से पहले जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने था, लेकिन इस सब इतनी ज़्यादा सख्तियों और इतनी ज़्यादा मतलब उनका इंतखाबी निशान छीना गया, उसके बावजूद अगर ये लोग अक्सरियत में है, तो मैं सिर्फ ये आपको बावर करना चाहता हूँ कि अवाम की अक्सरियत किस तरफ है, बस मैं इतना कहूँ। नहीं, आप ये देखें ना कि इसमें हम फौज को भी अप्रिशिएट करेंगे, निगरान हुकूमत को भी निगरान हुकूमत को भी अप्रिशिएट करेंगे कि इतने पुरअमन तरीके से उन्होंने इलेक्शंस का इनेकाद कराया। अप्रिशिएट करता हूँ निगरान हुकूमत को, मैं फौज को भी अप्रिशिएट करें। मतलब हम कल तक कंफ्यूजन का शिकार थे कि मतलब बहुत बड़े लेवल पर कुछ मसले मसाइल होंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं हुए। अगर धांधली होती तो वो तो बिल्कुल ही आपको दीवार के साथ लगा देते, एक दो सीटें इंडिपेंडेंस को देते, बाकी सारे हरवा देते वो, अगर धांधली करनी होती तो ये मेरे ख्याल में फ्री एंड फेयर ही हुए हैं। आप क्या कहेंगे? मतलब जहाँ पर खराबी है वो तो है ना। अच्छा, चलिए, वो फिर वो जिस चीज़ उम्मीदवार से खराबी हुई है उसके पास इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा भी है, अदालतें भी खुली हैं, फिर वो वहाँ से हो सकता है ठीक हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, बस मैं बहुत शुक्रिया। जी अंकल, ये बताइएगा कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंतखाबात 2024 का इनेकाद बड़े पुरअमन तरीके से हो गया। खैर रिजल्ट में थोड़ा सा डिले है, वो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि EMS बैठ गया, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेट की बंदिश की वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन इलेक्शन बड़े पुरअमन तरीके से हो गया, तो क्या कहेंगे इलेक्शंस के हवाले से? जी बिल्कुल सही हुए हैं, और वो जिम्मेदार जो बिठाए हुए हैं उन्होंने गिनती वगैरह करनी है, सारा कुछ नतीजा आवाम के सामने रखना है। अब अभी आखिरली वोटें पड़ रही हैं, तो जनाब मुखालफ पार्टी वाले जनाब आके वो जुलूस निकालना शुरू कर दिया कि हम जीत गए, ये सिर्फ धांधली है और कुछ भी नहीं है। ये अपने आप को क्योंकि हार रहे हैं, ये सरासर इन्हें पता है,
वैसे ही जुलूस निकाल के आवाम को बताना चाह रहे हैं हम जीते हुए थे, इन्होंने हरा दिया। ये सिर हाँ जी 2 नंबरी हो रही है, कुछ भी नहीं। वो जो इतने वो आप कह रहे हैं जो आज़ाद कह रहे हैं कि हम जीत गए, वो 2 नंबरी कर रहे हैं। नहीं 2 नंबरी नहीं कर रहे, वो भी जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह मतलब कि रात को ये अपना हनीफ अब्बासी साहब का ये जुलूस लेके जनाब निकल गए थे भी अपना कि ये हार गए हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जीत। रिजल्ट फाइनल तो नहीं था, रिजल्ट था ही नहीं ना, उस टाइम था ही नहीं। लेकिन ये आवाम जनाब लेकर बाहर निकल गई, ये सिर्फ शोशे छोड़ रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। हालांकि जीत ये नहीं। रिजल्ट तो वो होगा जो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं पे आमीन करेंगे सभी। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शंस का इनकाद जो है बड़े पुरअमन तरीके से हुआ, इसमें आप फौज को, निगरान हुकूमत को, इंतजामिया को क्रेडिट देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से हुआ है, कोई धांधली नहीं। कल मैं कसम खा के कहता हूँ, कल गया बड़ी इज्जत से वोट डाल के आया, कोई उधर दूसरा बंदा नहीं साथ हो रहा था जनाब, इज्जत से गए, इज्जत से वोट डाल के घर आ गए। कोई अच्छा, ये बताइएगा अब जो मुखालिफिन है, आज़ाद हो गए या पीपल्स पार्टी, कोई भी जो हार गए हैं, वो अब ये धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो आप नहीं समझते कि फिर इंडिपेंडेंट्स भी हारते, वो जीतते तो ना? वही ना, तो आप देखें ना कि उनमें से जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, ठीक है। बड़े कम मार्जिन पे भी जीत रहे हैं और बड़े ज़्यादा मार्जिन पे भी जीत रहे हैं। अगर धांधली होती तो फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा मार्जिन पे जितवाया जाता या हरवाया जाता। पीछे पढ़े लिखे लोग बिठाए हुए हैं, जिम्मेदार लोग बिठाए हुए हैं, वो जिस तरह रिजल्ट निकल रहा है वो जनाब अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ जी ये हो गया, वो हो गया। तो अपने पास अब जितने मुंह उतनी बातें कि ये धांधली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब हकीकत आपके सामने ही है। सर, इलेक्शंस 2024 का इनेकाद कल बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो कर दिया गया और अभी खैर रिजल्ट आने का सिलसिला तो जारी है, तो कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? सर देखें, इलेक्शन हुए, फिर हुए, कोई लड़ाई नहीं, किसी शहर में किसी पोलिंग में कुछ हुआ ही नहीं। और रिजल्ट का हिसाब किताब होता है, पहले तरीका कुछ छोड़ता है, तरीका कुछ छोड़ता है, सारों की काउंटिंग हुई तो रिजल्ट आएगा ना। अब आप मैं कह दूँ जी फला हो गया, ये हो गया, हम खुद पूरी रात जागे, रिजल्ट 1-1 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है। हर बंदे का वो फला, कोई बेईमानी नहीं हुई। अब नवाज शरीफ साहब 1 सीट से आ रहे हैं, 1 से जीत गए, और भी दीगर बंदे जितने खास बंदे कोई 15,000 से 20,000 से, हर चीज़ का तरीका होता है इलेक्शन का। जो ज़माना तरक्की करता है उसी से हमारे इलेक्शन के शेड्यूल भी तरक्की। आप फिर इस पे जो निगरान हुकूमत को और फौज को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अच्छा इनेकाद? सर उन्होंने तो वो तो खैर जानीदार हो गए, बल्कि अगर वो खैर जानीदार रहते, पोलिंग बूथ के ऊपर से 1 पुलिस वाला था हमारे इलाका, उसके अंदर 1 पुलिस वाला, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा, कोई किसी का गिरवान नहीं पकड़ा, पोलिंग भी हुई आराम से हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इलेक्शन लेट रिजल्ट आना सबके लिए था, हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है, कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, आराम से स्टेप बाई स्टेप आ रहा था सारा काम। 1-1.5 बजे के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, चाहे इंडिपेंडेंट थे, चाहे हमारे नून थे, जो भी थे, XYZ सब जी। देखे ना सिंध में क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, हर बंदे का जोर होता है ना। हर बंदा आपने एफर्ट किया, जीते नवाज शरीफ ने अपनी एफर्ट किया है, कुछ करेगा नहीं करेगा, हमारे कायद उड़ जाएंगे, इमरान खान उड़ गया, सब उड़ जाएंगे। जिंदगी के साथ आता है ना, आज वो कल वो जेल में थे, ये जेल में, कल हम नहीं कुछ करेंगे, ये भी जेल में होंगे। सही है जी सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन 2024 का इनेकाद बड़े पुरअमन और खुशसलूबी से जो है वो कल इंतखाबात का इनेकाद करवाया गया, और अब खैर रिज़ल्ट थोड़े डिले हो गए, वो EMS की वजह से और इंटरनेट की बंदिश की वजह से, अभी भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इलेक्शंस को? मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ये इलेक्शन को पहली बार नहीं हुए, ये जब से मुल्क वजूद में आया है उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है, और आज तक मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई इलेक्शन हुआ हो और उसके बाद किसी ने धांधली का शोर न मचाया हो। एक आध जमात उसमें हारता वो तो धांधली की बात। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन असल हार जीत का कभी कभी धांधली भी होती है। हमारा सर असल कंसेप्ट जो है वो हार जीत का है ही नहीं। अगर आप हक बात पूछना चाहते हैं मेरे से, और आप ये समझते हैं कि अगर हम एज अ मुस्लिम, यानी कि मुसलमान होने के नाते अगर हम हक बात कहें, तो मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, वो इसलिए कि जब हमने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि हमने हर तरह के जो खुद साख्ता बुत हैं उनको हमने इनकार करके हमने सिर्फ इलाह यानी कि अल्लाह की हमने हकमियत को कबूल कर लिया है, और असल पावर जो है वो अल्लाह की हकमियत है। हमने जब इस कलमे की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया है तो उसका कानून जो है वो उस हाकिम का होना चाहिए, यही बात है। अब पहली बात यह है कि यहाँ पर हर एक जमात ने, बेशक वो मजहबी सियासी जमात है या फिर वो सियासी मजहबी जमात है, जितनी भी इस्लामी जमातें हैं या सियासी जमातें हैं, तमाम मजहबी और सियासी अकाबरीन ने अपनी अपनी जमातें बनाई हुई, अपने अपने नाम रखे हुए। इस्लाम और
हक जो है कलमा ये कहता है कि तमाम दायरों से आज़ाद होकर आप हक को तलाश करें और तमाम के तमाम जो अवाम है, तमाम मुसलमान हैं, उनको बराबरी का हक दें। और जितने हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं, ये हर जमात का एक इलाह बना हुआ है, ठीक है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जर्नैल से लेकर फिर उसके बाद आगे नीचे एस्टेब्लिशमेंट के नीचे आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, फिर सियासतदान, और हम उनके आगे आलाकार हैं। ऐसा ही है, यानी कि हर एक ने एक अपनी पावर बनाई हुई है। तो इन तमाम पावर्स को अगर आपने ख़त्म करना है तो तमाम इस्लामी जमातें और सियासी मजहबी जमातें और मजहबी सियासी जमातें, इन तमाम जमातों को एक पेज पे आना पड़ेगा और जितने भी वसाइल हैं आपके पास, मुल्की वसाइल, इन सब को मिल के आपने आगे लेकर चलना। मुल्की मईशत को ट्रैक पे लाने के लिए जो है वो सबको एका करना होगा। बाकी मुखालफत जो है इश्यूज पे वो जो बात उनके इक़दामात पे बात, जब मुसलमान हैं हम, अपने आप को जब मुसलमान कहते हैं तो हमारे अंदर हर तरह की मजहबी, लिसानी, सूबाई और जितनी भी ज़ुबान की ये कोई भी जो तासुब है और मुनाफरतें हैं, हमारे अंदर जो तफरकाबाजी है, ये नहीं है कि मोहम्मदिया का माइंडसेट लेके चलेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ तफरकाबाजी सिर्फ इस्लाम मजहबी जमातों में है। ये जितनी जमहूरी जमातें ये भी तफरके हैं, ठीक है। इन तमाम तफरकाबाजियों से निकल कर जब तक हमने अपने आप को एक पेज पर नहीं लाया, जितनी मजहबी जमातें हैं, ये देखें इस्लाम एक है ना, कलमा एक है, रसूल एक है, अल्लाह का नबी जो है और अल्लाह भी एक ही है ना। जमातें तो तमाम अवाम के मसाइल हल करने की बात। इस्लाम की बुनियाद पर अगर हमने 20 जमातें बनाई हुई हैं तो ये कहाँ का इस्लाम है? हमारी मसाजिद से देख लें, मदारिस से देख लें, अपना सिलेबस बनाया हुआ है और अपने फ़िक़े के मुताबिक वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और मसाजिद से मज़ाहिब और मसाले को उससे तफरीक पड़ती है ना। तो तफरीक से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़े बड़े जो भी बड़ा ओहदा है, वो सदर है, वज़ीर आज़म है, जर्नैल है, करनैल है, जज है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हैं, इन तमाम लोगों के पास ओहदे जो हैं वो एक अमानत के तौर पे हैं और इन अमानत को आगे डिलीवर करने के लिए इनका काम है कि गरीब अवाम में उनके हकूक़, उनके वसाइल को जो उनको अल्लाह की तरफ से मुहैया हुए हैं, जो हुकूमती वसाइल हैं, उनको आगे डिलीवर करें और हर एक को बराबरी की मुसावात, अदल की मुसावात पर लेकर चलें। हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यूनिटी फेयर डिसिप्लिन का जो एक अच्छा खूबसूरत कानून, एक स्लोगन दिया था, उस पर चलें तो तब भी बड़ी बेहतरी आ सकती। किसी जगह पे भी नजर नहीं आ रहा ना। हर इदारे में आप देख लें, हर इदारे में इसी वजह से हम मसाइल का शिकार हैं। लोगों के पास इख्तियारात भी हैं दिए हुए ना, जो AC, DC, जज, जर्नैल, कर्नल, जनरल, जो भी हैं, इन तमाम लोगों के पास जो वसाइल हैं ये अल्लाह की तरफ से इनको मिले। ये देखें कि फौज, हमारी फौज के महकमे की जो बात है, हमारी फौज जो है उसमें ये तीनों चीज़ें हैं, यूनिटी भी है, फेथ भी है, डिसिप्लिन भी है, तभी देखें वो इदारा हमारा मजबूत है। ना ही तो मैं फौज को बुरा कहता हूँ, ना मैं इन सियासतदानों को बुरा कहता हूँ, ना मैं इस्लामी अकाबरीन को बुरा कहता हूँ। बुरे हम खुद हैं। उसकी वजह क्या है कि जब तक हमने इस्लाम को समझना ही नहीं तो हमारे अंदर इस्लाम तो बुरा नहीं है ना, हम खुद बुरे हैं ना। तो जब हमारे अंदर से बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी और हम अगर इस चीज़ को, इस्लाम को इस्लाम समझकर हम गरीब लोगों के साथ चलेंगे नहीं, वसाइल को डिलीवर नहीं करेंगे, हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े मजहबी और सियासी रहनुमा हैं और बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन इन तमाम सब लोगों का नज़रिया जो है, इन्होंने क्या किया? की मस्जिद बना के अपने अपने अकायद और अपने अपने नज़रियात बनाकर ये हर पूरी अवाम को इन्होंने तकसीम किया हुआ है। इस्लाम क्या कहता है? तफरकाबाजी, तकसीम, तासुब और हर तरह की जो मुनाफरतें, इनसे आप निकल कर आप एक कौम बने, एक अवाम बने, एक मिलत बने और आपके ऊपर जो कानून होगा वो एक अल्लाह का कानून होगा। उस कानून को आपने मान के उसी के नीचे जज भी काम करेगा, उसी के नीचे सदर भी काम करेगा, उसी के नीचे वज़ीर आज़म भी काम करेगा। भाई इलेक्शन 2024 का निकाह जो कल गुज़िश्ता रोज़ बड़े पुरअमन तरीके से इंतखाबात जो करवाए गए हैं, तो अभी खैर रिज़ल्ट तो आ रहे हैं, हतमी रिज़ल्ट, तो कैसे देख रहे हैं इंतखाबात? पाकिस्तानी अवाम ने तो रिज़ल्ट कल ही दे दिया है। पाकिस्तानी अवाम ने कल रात को फैसला सुना दिया है कि उन्होंने इमरान खान को चुना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट किस तरह तब्दील हो रहे हैं, फिर भी जो अवाम है वो नहीं मान रही है। तो इसमें और क्या कह सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग उनको सोचना चाहिए कि आखिर वो किस तरह। इस वक्त तक जो रिजल्ट्स हैं उनमें कौन इंडिपेंडेंट्स जो हैं, आज़ाद उम्मीदवार PTI के नामजद करता है, वो सबसे आगे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं धांधली? नहीं, वो आज़ाद, लेकिन अभी आप उनको धांधली करके जितवाया जा रहा है। नहीं, वो आप देख लें, आप रियाना डर के वो इलेक्शन जो है वो सियालकोट में वो देख लें,
अच्छा हनीफ अब्बासी साहब इधर वो देख रहे हैं, कल इन्होंने खुद यानी हार मान के अपने ऑफिस को क्लोज करके वो गए थे, लेकिन अभी सुबह उनको एक और रिजल्ट मिल गया कई और जगह से, फिर वो आकर अभी जश्न मना रहे हैं। अच्छा आप दूसरे उसमें देखें, नवाज शरीफ या डॉक्टर यास्मीन रशीद जो है वो जीत चुकी थी रात को, सुबह कोई और रिजल्ट आ रहा है। नवाज शरीफ साहब जो मानसेरा से आ रहे हैं, फिर वो कहेंगे कि वहाँ धांधली हुई है। नहीं, वहाँ तो वो जीते ही नहीं ना, KPK में वो कहेंगे कि वहाँ पे तो फिर यास्मीन राशिद नहीं जीती। लाहौर में नहीं, वो फार्म अभी भी देख लें आप, वो 2,94,000 कुछ बनते हैं टोटल। आपकी बात की मैं कर रहा हूँ, जो बात आप कर रहे हैं, आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि वहाँ से मैडम यास्मीन जीत रही थी, ठीक है, उधर से मियाँ साहब हार गए मानसेरा से, वो भी उन मजबूत सीट थी उनकी, तो अब मियाँ साहब के वहाँ पे धांधली हुई है, वो कह रही है वहाँ पे। मियाँ साहब ये नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि मियाँ साहब को पता है पूरे पाकिस्तान में 202 सीटों से जो फार्म 45 है उसके हिसाब से 202 सीटों से PTI लीड कर रही है, 202 सीटों से, लेकिन धांधली करने के बाद अभी ये थके हुए हैं कि अभी उनको समझ नहीं आ रही कि करे क्या, फिर भी वो सारे शकूक शुबात पैदा हुए ना, ये तो जो EMS है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जब वो बैठा है तो उसके बाद ये चीज़ें मुतनाज़ा हो गई। अब जहाँ जहाँ आपकी जीत है वो भी मुतनाज़ा है, अगर वो चाहें तो वो कहेंगे वहाँ पे धांधली हुई है, फिर क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ धांधली नहीं है, SMS बैठे, इंटरनेट बैठे, ये इन्होंने खुद बिठाया था, लेकिन फिर भी लोगों ने जो फॉर्म 45 होता है उसके हिसाब से PTI विनिंग पार्टी है। फॉर्म 47, फॉर्म 45 और 47 दोनों में विनिंग पार्टी है, फिर भी अभी बैठे हुए आप देख रहे हैं धांधली हो रही है। आउट हो जाएंगे ना उसमें तो नहीं, इस तरह जो भी फाइनल होगा मुल्क इस तरह नहीं चल सकता है। आप देख ले, अगर जितने भी, अगर 16 महीनों से PTI न वो पार्लियामेंट में थी, न वो सूबाई हुकूमतों में थी, तब भी अगर उन्होंने मुकाबला किया है उसके खिलाफ, ये रजीम चेंज के खिलाफ मुकाबला किया है, तो ये गवर्नमेंट अगर ये बना भी दे ज़बरदस्ती तो ये किस तरह चल सकती है? इस तरह ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो ना मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर अगर धांधली के शोर होते रहेंगे, धरने और ये इस तरह के काम होंगे तो मुल्क भी फिर आगे नहीं। अभी आप देखें ना, अभी KPK में अगर हालांकि मुल्क फिर आगे चलेगा, नहीं चल सकते है ना, ये सवाल ही पे नहीं। जहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें नुकसान किसका है? यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो, वहाँ इकोनॉमिक में नुकसान किसका? आवाम का नुकसान है। अभी देखें मुर्गी कल क्या थी, आज रेट वो 840 पे पहुँच गई है सिर्फ एक रात में, तो सोचा आगे अगर गवर्नमेंट सही से नहीं बनेगी, कोई एक मेजोरिटी पार्टी को नहीं देंगे, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं मुल्क। हर पार्टी अगर ये दावा करेगी जी मैं ही मेजोरिटी और मैं ही सबसे बड़ी पार्टी हूँ, रात को नून लीग ने कोई दावा नहीं किया, नून लीग ने खुद हार कैसे किया वो कर लिया है, लेकिन रात को जो इस्लामाबाद में बुलाया गया लोगों को बिठा के कहा गया करना क्या है, तो फिर उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल शुरू किए हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही कि करे क्या करे। 202 बावजूद भी इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, फिर भी सारे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, फिर भी वो आगे हैं, फिर आगे हैं, फिर भी आगे हैं। हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर आगे क्यों है? हरबे सब सीटों में नहीं कर सकते ना, अभी बाज़ लोग लीड इतनी है कि वो कर भी नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते अभी आवाम बहुत, अभी ये कोई भी रिजल्ट आप पाकिस्तान के बच्चे के भी पूछे ना, वो रिजल्ट नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। अगर किसी बच्चे से भी पता करें ना, उसको पता है कि हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें जो बैठे हुए सारे जो 2 नंबर साफ़ी थे, सलीम साफ़ी लिफाफी था, हामिद मीर था, अच्छा इनके जो भी थे नाम लेके नहीं, ये जो भी थे ये सारे हालांकि उनके हक में बोलते थे। आज रात पूरी रात उन्होंने मीडिया में बैठ के आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ ऑल इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंच गई है बात। अभी हक में तो ना हुए ना, अभी देखे ना, अभी यूरोपीय यूनियन के सामने आपको किस तरह मनवाओगे कि नवाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म है, वो तो नहीं मानेगी कभी भी। अभी अमेरिका आपका बाप मानेगा भी तो यूरोपीय यूनियन कभी भी नहीं मानेगी आपके रिजल्ट को। जी भाई, कल इलेक्शन 2024 का इनेकाद बड़े पुरअमन तरीके से हो गया, तो कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? इलेक्शन माशाल्लाह ठीक हुए हैं, कोई धांधली शांधली नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, इंशाल्लाह काम सही करेंगे। पहले जितनी महंगाई थी अभी इतनी महंगाई नहीं होगी। अभी आप एक नारा लगा रहे थे, वो क्या? सर जी किलो हमने बेचने 100 रुपये दर्जन। नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह हम 50 रुपये दर्जन बेचेंगे। उसके दौर में चीज़ें सब सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो कैसे आप नारा लगा रहे थे, जरा लगाएं। किलो 100 रुपये दर्जन, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, किलो सस्ते हो जाएंगे, चीज़ें हर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। 100 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन, किलो ले जाए किलो, चाहे आपको लॉस हो जाए। सर जी हम 100 रुपये देंगे, 50 रुपये दर्जन देंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगे। चीनी 50 रुपये हो जाएगी, घी 150 रुपये किलो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शंस 2024 का इनेकाद जो बड़े पुरअमन तरीके से हो गया, रिजल्ट तो खैर अभी आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? सर इलेक्शन जिस तरीके से हुए हैं, मैं ज़ाहिर है उस तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कल से इस मुल्क में जो हो रहा है, मतलब कभी कोई जीत रहा होता है तो कभी कोई जीत रहा होता है, तो ये मैं समझता हूँ ये हमारे इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है। जी जवान, कल वोट डाला आपने? जी इंशाल्लाह वोट डाला कल मैंने। अच्छा,
और पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन फिर इलेक्शन हो गए। तो पहले तो यही सब लोग रहे थे कि पोलिंग स्टेशन पे धांधली होगी, मामलात ख़राब होंगे, लेकिन कल से मैंने देखा है, मैं 14 से था मानसेरा से, तो वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सूरत आ रही है। लेकिन उसके बाद 5 बजे जब वोटिंग जब स्टार्ट गिनती का टाइम हुआ तो बहुत ही ज़्यादा तहीर की गई, जिसकी वजह से अवाम के जहन के अंदर ये एक शक आ गया कि शायद ये धांधली होगी, नतीजा मुतनाज़ हो गया। अगर ये चाहते उसी टाइम हो जाता, रात को 2 बजे तक क्लियर कर देते या सुबह फर्स्ट टाइम क्लियर करते 10 बजे टाइम तक, तो ये अवाम जो है उनके जहन जो साफ हो जाते। माशाल्लाह अच्छा रहा है, इलेक्शन अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद अब जो है ना मामला ज़रा ख़राब हो चुके हैं। रिजल्ट जो है वो फौरी तौर पर दे देना चाहिए, फौरी तौर पे दे देना चाहिए था। और उसके बाद जो है जो हकीकत में जो उम्मीदवार जीता है उसका रिजल्ट भी मुतनाज़ा हो गया है, रिजल्ट डिले भी हो गया, डिले भी हो गया। और मैं कल से देख रहा था, टीवी भी देख रहा था, जो लोग रात को जीत रहे थे तो आज वो लोग हार रहे हैं। इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आप ये समझे ना कि देखें, उस टाइम तो रिजल्ट अभी कंपाइल हो रहा था, वोटों की गिनती का अमल जारी था। जब गिनती हो रही होती है, डब्बे खुल रहे होते हैं, तो ऊपर नीचे तो चलता रहता है रिजल्ट। तो आप वो हो सकता है जब तक वो जो डब्बे खुले थे उसमें वो आगे थे, जब किसी और हल्के से किसी और इलाके से जब वो जो है ना वो रिजल्ट आया तो उसमें वो देखिए जी, जिस इलाके से मैं हूँ, मैं एन मनसेरा से हूँ, तो उस इलाके के अंदर ना आपको पता है कि वोट अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन पे 1500 से ज़्यादा वोट नहीं जाता। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 10 पोलिंग स्टेशन पे मैक्सिमम वोट हो जाते हैं, 7000 हो जाते हैं, तो अगले 10 पे 7000 होने चाहिए, तो वो 20-30 हज़ार पे नहीं जाते। तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि कैसे एकदम वोट ऊपर चले गए और फिर एकदम नीचे आ रहे हैं। तो इस चीज़ की समझ नहीं आती हमें। बेहतर होता है इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस चीज़ को फास्ट करते। अब वो कह रहे हैं कि सिस्टम डाउन हो गया, पहले सर्वर डाउन थी, वो बंद कर दी। मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अब देख रहे हैं वो कई जगह पे जो है ना इस वक्त सिस्टम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान पे जो अल्लाह पाक रहम करे। तो ओवरऑल आप इलेक्शन को समझते हैं कि अच्छा मामला? ओवरऑल पे इस वक्त देखा जाए तो पीटीआई विन कर रही है इस वक्त ओवरऑल पे। अगर इन्होंने कुछ तो हर जमात ही दावा कर रही है, हर बड़ी जमात दावा कर रही है, वो तो अभी रिजल्ट फाइनल होगा तब पता चलेगा। लेकिन आप समझते कि इलेक्शन का जो इनेकाद हुआ वो बड़े परम तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है ये कुछ अच्छा नहीं बना हुआ। जी ब्रदर, इंतखाबात 2024 का इनेकाद जो गुज़िश्ता रोज़ बड़े परम तरीके से हो गया। रिजल्ट खैर अभी हतमी रिजल्ट तो आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा बस इंशाल्लाह नून लीग आएगी और छा जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कल इलेक्शन 2024 बड़े पुरम तरीके से और खुश असलूबी से करवा दिए गए। तो अभी खैर रिजल्ट जो है वो अभी आ रहा है, हतमी रिजल्ट, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो क्या कहेंगे? लेकिन मामला जो हमने देखे हैं, पोलिंग स्टेशन पे हम गए हैं, पोलिंग पे गए हैं, वोटें देखी हैं, मामलात को अच्छे तरीके से ना, पुरअमन, बिल्कुल शफाफ तरीके से ना। कुछ लोग धांधली की बातें कर रहे हैं कि धांधली हुई है। तो मुझे तो नहीं पता किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि हर बंदे की परफेक्ट तस्वीर भी लगी होती है, अंगूठा लगता है, फिर जाके अपना दो जगह पे अंगूठा लगता है। मेरे हिसाब से तो धांधली का तो नहीं पता लगता हमें। हमने जो पोलिंग की है या देखी है वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली भी होती है। वो उसका तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से हो सकती है। हाँ, अगर जनाब 2 बंदा वोट है, 2 डाले तो फिर तो हो सकता है धांधली, लेकिन एक बंदा एक ही वोट पोल कर सकता है, फिर धांधली किस तरह हो सकती है ना। जो तरीकाकार है पोलिंग का वो तो परफेक्ट था जो हमने देखा है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो पुरम इनेकाद हुआ इलेक्शंस का, इसमें निगरान हुकूमत को और फौज को इसको क्रेडिट देना नहीं, फौज तो हमने नहीं यहाँ पे देखी है, यानी कि पुरअमन तरीका था, पुलिस वाले थे। इस तरह होता है ना कि फौज इन्वॉल्व है, ये है वो है, फौज को क्रेडिट देना चाहिए ना। देना चाहिए परफेक्ट तरीके से ना इलेक्शन। जी सर, आप बताइए, आप क्या कहेंगे सवाल? मैं इस हवाले से कहूँगा कि जितना भी सिस्टम हुआ है पुरअमन हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। जितना सुन रहे थे ना कि दहशतगर्दी ये वो होने वाला, वाकई अल्लाह की मेहरबानी से कोई ऐसा खुशगवार वाक़या नहीं हुआ और पुरसकून माहौल में पोलिंग करके हम लोग आए हैं अपने। आप इलेक्शन से मुतमईन है। और ये रिजल्ट्स के हवाले से कुछ लोग जो डिले हो गया उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि धांधली कर रहे हैं, धांधली हो रही है, उस पर क्या? इलेक्शन कमीशन को जब तक रिपोर्ट पहुंचेगी मुकम्मल तौर पे तो वो अनाउंस करेंगे ना। हम लोग तो यहाँ पे लोकल तो हम जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है उसके हम नारे मारने शुरू कर देते हैं ना, लेकिन जब फाइनल आता है तो फिर पता चलता है ना। एक पोलिंग स्टेशन तो है नहीं है कि जिसे आप फैसला कर लेंगे। ये इस वजह से लोगों को मुतनफिर हो रहे हैं थोड़े से। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई इंटरनेट की बंदिश और ये मैं थोड़ा सा बैठ गया उस वजह से, बस ये सिस्टम सा लेट हो रहा है, इस वजह से लोगों को शक पड़ रहा है।
वाकई समझते हैं कि इसको लेट नहीं करना चाहिए था, उसने जो रिजल्ट मुतनाज़ा किया। जितना टाइम लग गया इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। जी जवान कल इलेक्शन 2024 का इनेकाद बड़ी खुशसलूबी से बड़े पुरअमन तरीके से हो गया। तो रिजल्ट तो खैर अभी आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया। तो कैसे देख रहे हैं इंतखाबात? इंतखाब देखें जी, इंतखाब में जो हुआ है कल रात को जो हुआ है नून लीग वालों ने, कि पहले ये हनीफ अब्बासी भी आ रहा था, बाकी भी सब नून लीग वाले आ रहे थे, सुबह हुई है वो सब जीत गए। ये क्यों हो रहा है? वो तो काउंटिंग हो रही होती है ना, उस टाइम फाइनल रिजल्ट तो नहीं होता ना क्या आपकी। लेकिन रात को के पहले इलेक्शन कमीशन ने उनको हारने का अनाउंस किया, फिर उनको जितवा दिया, ऐसे तो नहीं हुआ ना? हुआ है ना सर, ऐसे ही हुआ है ना। ये क्यों हो रहा है सर? ये मुल्क के साथ ये गद्दारी है, ये मुल्क के साथ ये सब अभी मंडी लग रही है ये। अच्छा, तो जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के जीते हैं, आप समझते हैं कि वो फिर वो कहेंगे जी वहाँ भी धांधली हुई है तो धांधली से जीते हैं, फिर क्या कहेंगे? नहीं वो तो नहीं जीते ना। अभी वो हान अंदर है, अभी बाहर होता तो क्या होता है इनका? ना हान बाहर नहीं है, इनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, फिर भी ये हालात है। अगर वो बाहर होता तो फिर क्या होता? फिर तो समझते हैं कि इलेक्शंस बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े खुशसलूबी से हुए हैं। बहुत अच्छा तरीके से हुए, ये इसमें कोई शक नहीं। निगरान हुकूमत और फौज को क्रेडिट देंगे? वो जाहिर है फौज को क्रेडिट देंगे जी, बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। इलेक्शंस के हवाले से क्या कहेंगे? सर हम इलेक्शन के हवाले से यही कह रहे हैं, ये सर 2 नंबर धांधली हुई है ये। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं। इंडिपेंडेंट्स को इतना ज़्यादा तादाद में नहीं जीतना चाहिए था। जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीतना चाहिए था? इस टाइम तो जीत तो इंडिपेंडेंट रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, एक शेर को आप पिंजरे में बंद करके ना ये मुकाबला करा रहे हैं। जब शेर बाहर हुआ फिर मुकाबला आता था, फिर तो पता चल जाता ना। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, हम बस सरासर मुस्तरद करते हैं इलेक्शन। हमारा लीडर कल भी इमरान खान है और आज भी लीडर है। बात बताएं कि इस वक्त ज़्यादा जो है वो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा तादाद में जीत रहे हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं धांधली? नहीं धांधली हुई है, क्योंकि कल रात देखें इलेक्शन का टाइम कितना है, 9 घंटे का है और नतीजा इसका 24 घंटे में आ रहा है। इसकी वजह क्या आखिर? वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि जो इंटरनेट की बंदिश की वजह से ईएमएस सिस्टम बैठ गया था, उस वजह से जो वो रिजल्ट लेट हुआ है। 2018 में भी आरटीएस बैठा था तो पीटीआई जीत गई थी, फिर नून लीग ठीक कहती है कि धांधली से वो आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था। सर 2018 की बात नहीं, आप तो देखें, आप तो सरेआम सबको पता। जवाब देना, फिर आरटीएस सिस्टम बैठा था और नून लीग कह रही थी कि आरटीएस बैठा तो पीटीआई जीती। तो आज आप कह रहे हैं कि ईएमएस बैठा है, लेकिन फिर भी आप आगे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं धांधली हुई है। धांधली हुई है, हमारा शरियार रियाद जीता हुआ है, उसको हराया गया इन्होंने। एक सीट के ऊपर आपने पूरा इलेक्शन जो कंट्रोवर्शियल कर दिया। 70 सीटें, एक सीट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी राशिद हफीज वो भी जीता हुआ, उसको भी हराया गया है, जानबूझ कर हराया गया। जी भाई, इलेक्शन 2024 का इनेकाद बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े खुशसलूबी से कल हो गया और रिजल्ट अभी आ रहे हैं। अभी हतमी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? सर फुल तरीके से उन्होंने धांधली की है। इन जो से नवाज शरीफ हैं और इन भाइयों ने सारी धांधली हुई है। पीटीआई जो से ना क्लीन स्वीप कर दिया था उन्होंने, और रात को तो हम 2 बजे तक देखते ना 160 सीटें उन्होंने ले ली थी, और सुबह उठे तो सीटें कोई नहीं। ये तो दावा था ना, सिर्फ दावा नहीं था सर, ये हकीकत थी। ये तो सारे चोर डाकू मिले हुए हैं, सारे सबसे आगे जा रहे हैं, इससे डबल थे। अभी तो जो से 9 सीटें हैं ना। बात है, अगर नून लीग एक भी सीट ना लेती फिर आपको खुशी होती? सर वो ले ही नहीं सकती थी, वो तो वैसे नूरा कुछ थी, उन्होंने उनके पास तो है ही नहीं कुछ था। पीपल्स पार्टी भी एक सीट ना लेती, तो अपने से सिंध से लेती है, इधर उसका कोई पूछता ही ना। सुंजियां हो जान गलियां तो मिर्जा यार फिरे। आप चाहते हैं वैसे होता? हाँ वैसे हुआ है। अच्छा। हाँ हुआ है ऐसे। तो वैसे ही इन्होंने जो से ना साथ लगा के बंदे अपने साथ जाती नहीं है। वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे यार, उनके भी हमायती है, उनका भी वोट बैंक है। वो योजना सारा के एजेंट है सर। मुझे एक बात बताएं, देखिए मानसेरा से मियाँ साहब एक सीट हार गए, ठीक है। मियाँ वो भी मजबूत, वो भी उनकी मजबूत सीट थी। लाहौर से वो जीत गए, ठीक है। इस तरह तो मियाँ साहब भी कहेंगे कि जी मेरे साथ मानसेरा में धांधली हुई है। सर उधर 1.5 लाख से ज़्यादा वोट नहीं था, तो उसका भी हो गया ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर वोट चला गया। इसका भी 1,17,000 हो गया। वो किधर से उसने इतनी वोट ले ली है? उसकी वोट है ही नहीं थी। री काउंटिंग के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं ना उम्मीदवार? री काउंटिंग क्या सर, ये सारे मिले हुए हैं, री काउंटिंग करके बीच में डाल देंगे डब्बों में। अब ये क्या है, सारा ये मोनोपली है, सारे मिले हुए हैं। ये नहीं देखते कि बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े खुशसलूबी से इंतखाबात हुए हैं। से बंदे उठाते रहे हैं सारे, तो ये खुशसलूबी से हुए हैं। इस तरह नहीं होते। हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा डाल के किसी को हाथी दे रहे हैं, किसी को मीनार पाकिस्तान दे रहे हैं, दे के इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर इलेक्शन नहीं होते सर। जी भाई, इलेक्शन 2024 का इनेकाद जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से, खुशसलूबी के साथ करवा दिया गया गुज़िश्ता रोज़। तो क्या कहेंगे इलेक्शन जो 2024 के हुए हैं, इसमें बड़ी तादाद हमें देखने, फर्स्ट टाइम हमने वोट कास्ट किया, तो इसमें ज़्यादातर जो निकले हैं वो नौजवान निकले हैं।
बहुत ज़्यादा तादाद में निकले हैं और इलेक्शन जो है पुरअमन इनकाद हुआ है, ये भी एक खुशाइंदा बात है हमारे मुल्क के लिए। जो भी जमात है उसको चाहिए कि अवाम के मसाइल को हल करे, नौजवानों को रोज़गार दे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। तो ये जो लोग धांधली की बातें कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है या जो हार गया वो कह रहा है धांधली हुई है? नहीं सर जी, ये देखें ना, आप जो हारता है तो वो यही कहता है धांधली होती है। ये इस मुल्क में कब से चल रहा है, इस टॉपिक अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जो हारता है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। देखें कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिले हुआ, वो भी डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिले होने की वजह से फिर इस तरह के शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं ना। नहीं सर जी, ये डिले भी तो खुद ही करवाते हैं ना। अच्छा, डिले करवाने वाले भी ये खुद हैं। फिर ये जब इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं, जब ये आते हैं तो इनकी यही सोच होती है कि हम ये एक वतेरा बनाएंगे, एक नया माहौल क्रिएट करेंगे, ये इलेक्शन हमें कबूल नहीं है, ये इस तरह कहते हैं। फिर जी जवान, ये बताओ कि इलेक्शन 2024 का इनेकाद जो है वो कल बड़ी खुशसलूबी से और पुरअमन तरीके से कर दिया गया। खैर रिजल्ट्स का सिलसिला तो अभी जारी है, आदमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे? देखें, अवाम ने अपना हक़ राय पेश किया है। अवाम ने देखें जिस तरह भी अब चाहिए, जैसे अब शेर को उन्होंने वोट सेलेक्ट किया है, यानी कि वोट डाला है, तो शेर पे जैसे मोहर लगाया, तो इसी तरह अवाम ने अपना जो जो हक़ है वो दिया है, अवाम ने दिखाया, यानी कि मुल्क में। कुछ हल्कों में लोग धांधली की भी बातें कर रहे हैं। धांधली बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए हैं। 2018 की बात करें तो उस टाइम भी ना नून लीग जीत रही थी, तो जो PTI के सपोर्टर थे वो यही कहते थे कि धांधली हो रही है। वो कहते थे कि ये धांधली करके जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, PTI जीती थी। इस दफ़ा फिर उन्होंने यही कहा कि जो अब धांधली हुई है, लेकिन धांधली नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि फेयर इलेक्शन हुआ है। ठीक हो गया। जी भाई, आप बताइएगा इलेक्शंस के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा इनेकाद हुआ इलेक्शंस का? इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, ठीक है। तो ये जो धांधली की बातें की जा रही हैं कुछ हल्कों से, क्या धांधली कोई भी नहीं, धांधली होती तो सामने नजर आती ना, धांधली हुई है, धांधली हुई कोई नहीं। जी भाई, आप कैसे देखते हैं इलेक्शंस को? बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह शेर को मोड़ लगाया है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसी को हम जिताएंगे। जी भाई, इलेक्शन 2024 का इनेकाद बड़े पुरअमन और खुशसलूबी से जो है वो इंतखाबात करवा दिए गए, और अभी जो रिजल्ट्स खैर थोड़े डिले हैं, वो रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है इलेक्शन कमीशन से। तो क्या कहेंगे इलेक्शंस के हवाले से? मेरा इलाका मरी से है, देवल शरीफ मेरा गांव है। ठीक है। तो कल माशाल्लाह बहुत पुरअमन हुए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। तकरीबन 6:30 बजे हमारी बूथ से फैसला हो गया था किसने कितनी वोट ली है, और बहुत पुरअमन हुए। जी भाई, इलेक्शंस के हवाले से क्या कहेंगे? कल बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हुआ, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, रावलपिंडी में बहुत बेहतरीन किस्म का इलेक्शन हुआ है। और हनीफ अब्बासी ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्याती काम करवाए हैं। तो इसमें ये धांधली का इशू उठ रहा है, तो धांधली ये PTI वालों का रोना ही सारी ज़िंदगी धांधली कर रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन और पुरजोश इलेक्शन थे, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, और इनके कामों की वजह से सारा क्रेडिट इनको जाता है, और पूरे रावलपिंडी में इन्होंने क्लीन स्वीप किया है। भाई, इलेक्शन 2024 का इनेकाद बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो कल करवा दिया गया, और खैर अभी रिजल्ट्स तो हतमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। तो क्या कहेंगे, कैसे देखा इलेक्शन को? फिलफोर जो रात तक रिजल्ट आ रहा था उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन करंट सिचुएशन जो अभी आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके मुताबिक जो है वो धांधली नहीं धांधला हुआ है। हाँ जी, बाकी इंडिपेंडेंट तो बड़े ज़्यादा तादाद में आगे हैं, लेकिन सारे रिजल्ट चेंज है। वो रात वाला रिजल्ट नहीं है। ये नहीं, रात को तो रिजल्ट फाइनल तो नहीं था ना यार? नहीं था, लेकिन एक लीड जो पैनल पे हमने खुद भी देखी थी, वो लीड जो सी टोटली डिफरेंट है अभी। हाँ जी। आप समझते हैं कि दूसरी पार्टी लीड नहीं ले सकती? नहीं ले सकती। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि नून लीग या पीपल्स पार्टी अगर कोई सीट भी ना जीतती, तो इसमें आप वो ठीक था? वो ठीक था, वो ठीक इसलिए था कि जो सिलेक्ट हो रहे थे वो 110% एक्यूरेट थे। अच्छा, फिर मियाँ साहब एक हल्के से हार गए मानसरा से और लाहौर से जीत गए, तो फिर मियाँ साहब तो कहेंगे कि लाहौर में धांधली हुई है। देखिए, मानसरा में धांधली हुई है। मियाँ साहब से हट के आप बाकी उनके पैनल को देखें ना, मियाँ साहब को तो आप ख्वाजा साद रफ़ीक हार गए हैं, जावेद लतीफ़ हार गए हैं, और राना सनाउल्लाह हार गए हैं। उनसे हट के आप नीचे MNA MPA लेवल में देखें अगर, तो आपको सारी किताब वाज़ह समझ आ जाएगी। धांधली हुई तो फिर वहाँ क्यों नहीं हुई? नहीं, एक सवाल है, एक दो सीटों से धांधली नहीं है ना सिर्फ। ये ऑल ओवर रिजल्ट देखे ना कि रात को जियो पे, एक्सप्रेस न्यूज़ पे और बाकी भी जितने चैनल से समा पे रिजल्ट फाइनल तो नहीं था ना। अभी तो काउंटिंग चल रही थी। जो रेशो थी वो 94। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि अभी काउंटिंग का सिलसिला जारी है, EMS बैठ गया, अभी हमारे पास रिजल्ट मौसूल नहीं हो रहे, जितने हो रहे हैं वो हम बता रहे हैं।
तो आप अगर सिस्टम के बैठने का जो नुक्स हुआ उसको आप धांधली तो नहीं कह सकते। धांधली देखे जो माइनर डिफरेंस होता है ना वो तो समझ आता है। अच्छा। माइनर 5,000 3,000 200 500 ये तो समझ आता है, लेकिन 40,000 30,000 ये एकदम से डिफरेंस आ जाना। इंडिपेंडेंस भी तो कहीं पे कम मार्जिन से जीता है और कहीं बहुत ज्यादा मार्जिन से जीता है, तो अब वो फिर मुखालिफिन कहेंगे कि वो वहाँ धांधली हुई है, फिर क्या तो पीटीआई से रिलेटेड थे उनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा था रात तक, जैसे राजा बिशारत को ले सकते हैं। ये बात जरूर है कि रिजल्ट्स लेट नहीं होने चाहिए थे, ईएमएस नहीं बैठना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने का कहना यह है कि हमने सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर, आम लोगों की सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर जो है वो हमने जो ये इंटरनेट सर्विस बंद की थी उसकी वजह से ईएमएस बैठा, ठीक है। तो मतलब वो ये इश्यूज तो थोड़े से थे, लेकिन आप ये जो ईएमएस बैठने का जो की जो वजह है वो धांधली तो नहीं है ना। नहीं देखें, जो रात तक वो रिजल्ट आ रहे थे वो अचानक से उसकी टर्म ही चेंज हो जाना ये टोटली डिफरेंट है। फिर इलेक्शन कॉल हो रहा है, रात तक हमें फाइनल 11 12 1 बजे तक रिजल्ट का मिल जाना चाहिए, तो वो आज दिन 2 बजे क्यों आ रहा है? सवाल है कि वो आज दिन 2 बजे तक। सिस्टम में कुछ फ्लॉ है ना, वो ये सिस्टम आज के दिन के लिए होना था, एक आधे दिन के लिए होना था। उसकी वजह से ये जो डिले हो रहा है रिजल्ट में, इस वजह से शकूक व शुबहात पैदा हो रहा है। वजह मतलब कि नॉर्मली जो है वो आपका इंटरनेट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और उस दिन वो आपका इंटरनेट जो है वो बैठ जाता है। क्रिकेट में भी जो उम्मीदवार जीता हुआ है उसकी भी जीत जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है, मुतनाज़ा हो गई है, क्योंकि रिजल्ट लेट हुआ है। रिजल्ट लेट है, रिजल्ट टाइम का सिस्टम ठीक करना चाहिए ना। हमें अपना सिस्टम, हमारा सिस्टम ठीक है लेकिन हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। शॉक्स जब आती हैं तो अचानक से सिस्टम अपडेट हो जाता है फिर। अच्छा, लेकिन एक सवाल है मेरा छोटा सा। नून लीग ने 2018 के इंतखाबात में इल्ज़ाम लगाया था कि आरटीएस बैठा तो पीटीआई जीती, ठीक। आज आप कह रहे हैं कि जो ईएमएस बैठा तो नून लीग कुछ सीटें निकाल गई, तो फिर उनका फिर जो था इल्ज़ाम ठीक था? उस टाइम की जो करंट सिचुएशन थी वो लोगों के सामने थी, उस टाइम वो ठीक कह रहे थे ना। नहीं, सिस्टम नहीं बैठना चाहिए था, उस टाइम भी नहीं बैठना चाहिए था। यही चीज़ है कि मैं कह रहा हूँ ये तो फिर हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए ना। सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल मोड को तरफ जाना चाहिए जिस तरह ऑल इन द वर्ल्ड जा रहा है। सिर्फ हमारा पाकिस्तान में और इंडिया में ये एक पुराना कल्चर चल रहा है अभी तक जो अपडेट नहीं हो पा रहा। जी नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के हवाले से आपने सुनी रावलपिंडी की आवाम की राय। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।